तो कहानी शुरू होती है डे 1 से और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम है सियारा और वो तैयार होकर मेट्रो में बैठकर आती है एक मॉल के अंदर जहाँ से वो कुछ खरीद रही होती है। वहीं पर उसे मिलता है ओलिवर कैनेडी जो उसकी थोड़ी सी हेल्प करता है। फिर वो बाहर आ जाती है अपनी कॉफी लेकर और जाने लगती है। ओलिवर इसको पकड़ लेता है और इससे बातें करने लगता है, तुम कौन हो, तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है। तो ये बताती है कि मैं IT डिपार्टमेंट में हूँ, यहाँ ऑफिस में काम करती हूँ। तो ये भी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और एक कंपनी में बैठकर मैं डिजाइन बनाता हूँ। तो इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ओलिवर इसको कहता है 3 दिन बाद थिएटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी लगने वाली है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो देखने में। सियारा कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर तीसरा दिन आ जाता है और हमें दिखाया जाता है ओलिवर कैनेडी तैयार होता है एक लग्जरी फ्लैट के अंदर और दिखाया जाता है एक टब, बाथ टब, और वो तैयार होते हुए अपनी आईडीज देखता है और इसके पास बहुत सारी आईडीज है अलग अलग देश की अलग अलग नाम से। तो एक्चुअली इसका नाम क्या हमें नहीं पता, तो हम लोग इसे ओलिवर कैनेडी ही कहेंगे। तो एक आईडी उठाता है और सियारा को एक जगह बुलाता है, वहां बैठकर वो कॉफी पीते हैं जो बहुत ही लग्जरी जगह होती है, काफी कॉस्टली। तो ये बातें करते रहते हैं और बातें करते करते ये लोग मूवी के लिए लेट हो जाते हैं। और बातें ही करते करते कैनेडी को ये ओलिविया बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो थोड़ा सा परेशान सा होने लगता है और वो जाता है वॉशरूम में और एक बंदे को कॉल करता है और कहता है कि मुझे फिर से वो होने लग गया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और हमें समझ नहीं आता ये बात क्या कर रहा है। और फिर आता है ओलिविया के पास और वहीं पर ओलिवर को एक जून नाम की लड़की देखती है, उसको नोटिस करती है ये यहाँ पर करके रहा है। फिर ये दोनों वॉक करते हैं और इन दोनों का मूवमेंट बन जाता है, ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर कैब आ जाती है जिसमें सियारा को जाना है। ओलिवर कहता है कि जाओ तुम। सियारा कहती है आओ हम दोनों एक साथ चलते हैं, ये हम शेयर कर सकते हैं। और ओलिवर कहता है नहीं अभी नहीं, मेरे को कोई जरूरी काम है। और वो बैठकर कुछ सोचने लगता है। फिर अगले दिन यानी चौथे दिन हमें सियारा दिखाई जाती है जो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है और बात करते हुए पता चलता है इसका नाम सियारा नहीं, इसका नाम मेगन है और इसकी एक मदर भी है और ये बहुत गरीब है और अमीर होने का नाटक कर रही है, घर की मरम्मत नहीं हुई है। उधर हमें ओलिवर दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी ज्यादा कुछ इज्जत नहीं है और वो कॉल करता है सियारा को और आज रात के लिए मूवी का प्लान बनाता है। फिर वो लोग शाम को मिलते हैं, थिएटर के बाद थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर अंदर आते हैं और मूवी देखने लगते हैं। सियारा को ये मूवी काफी पसंद आती है और वो काफी दिल लगा के देख रही होती है क्योंकि ये स्पेस डॉक्यूमेंट्री होती है जिसमें अपोलो मिशंस दिखाए जाते हैं, कुछ पास कुछ फेल। और फिर ओलिवर इससे बात करते हुए इसको एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं और वहाँ से बहुत तेज हवा निकलती है। तो ओलिवर कहता है यहाँ पर खड़ी रहो और अपने आप को रोकने की कोशिश करो। सियारा अपने दोनों हाथ को ऐसे पसार के एग्जॉस्ट फैन के आगे बेंड हो जाती है और सिर्फ हवा के सहारे रुकी रहती है, जिससे ऐसा लगता है कि ये लोग टाइटैनिक शिप के ऊपर हैं और शिप बहुत तेजी से चल रहा है और इनको हवा लग रही है। ये बहुत ही अच्छा और प्यारा मूवमेंट होता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ओलिवर कहता है कि चलो मेरे फ्लैट पर चलते हैं और उसको अपने फ्लैट पर ले आता है। सियारा देखती है ये तो बहुत ही करोड़पति आदमी है और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं। सियारा सो जाती है, ओलिवर को नींद नहीं आती। तो काफी देर बाद सियारा उठती है, देखती है यहाँ पर ओलिवर है ही नहीं और ओलिवर को ढूंढती है। तो ओलिवर मिलता है एक योगा पोजीशन में जो अलग तरह का कुछ अजीबोगरीब चीज कर रहा होता है। सियारा कहती है तुम सोए नहीं। तो ये कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं रातों को सोता ही नहीं। सियारा घर जाने के लिए तैयार होती है और कहती है कि मैं अपने घर कैसे जाऊंगी, मुझे थोड़ा रास्ता बताओ। तो ये उसे गाइड करता है, यहाँ से नीचे जाना, कैब लेना, फिर स्टेशन जाना, स्टेशन से अपने शहर की टिकट लेना और वहाँ से तुम अपने घर पहुंच जाओगी। लेकिन जाने से पहले ये उसको प्यार करने लगता है और उसको लीक करता है, जिससे सियारा को काफी मजा आता है और ये काफी इंजॉय करती है। और फिर 5वें दिन हमें दिखाया जाता है सियारा इधर से जा रही है, उसके पीछे से ही जून आ जाती है और वो कहती है कि ओलिवर से बच के रहना, वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और ये पे सियारा कहती है कि वो वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए और जैसा मुझे दिख रहा है। वो दिखाई जाती है इसकी क्रीपी स्माइल कि सियारा का ही बहुत सारे राज हैं। और जाते हुए वो जून की फोटो खींच लेती है और उसने ओलिवर के फ्लैट के कुछ जगह की फोटोज भी खींची हैं। और फिर वो अपना बैग खोलती है, अपनी एक बुक निकालती है और बुक के अंदर कुछ सीक्रेट चीजें लिखी होती है। ये देखो, अब इससे कंफर्म नहीं है एग्जैक्टली सियारा है क्या, और वो जून को टारगेट करती है किसी चीज के लिए। और फिर हमें डे 1 का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये मेकअप करने की कोशिश कर रही है जैसे कि ये एक एलियन है और इसकी बहुत सारी आईडीज हमें दिखाई जाती है, जैसे ओलिवर की बहुत सारी आईडीज हैं। और वो तैयार होकर आती है उसी मॉल के अंदर जहाँ पर वो ओलिवर कैनेडी से मिली थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 56 डे, यानी कि इन दोनों के मिलने के ठीक 56 दिन बाद क्या हुआ। हमें दिखाया जाता है वही फ्लैट ओलिवर कैनेडी का और वहाँ के बाद तब में एक लाश मिली है जो पूरी तरह से गल चुकी है, सिर्फ हड्डियां हैं और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। ये है कौन, किसकी लाश है, ये कि सियारा है या ओलिवर कैनेडी है या वो जून है, जिसका बहुत ही जल्दी पर्दाफाश होगा 3 या 4थे एपिसोड में, या हो सकता है एंड के 8वें एपिसोड में हो। और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, दो कैरेक्टर्स दोनों ही मिस्टीरियस, समझ नहीं आ रहा है कौन विक्टिम है और कौन विलन। तो देखते हैं आगे। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।